ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांक्षस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्वदेवाः वेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यहाँ समुपस्थित परम श्रद्धेय ब्रह्म विद्यापीठ के परमाचार्य पूज्य स्वामी श्रवणानंद गिरी जी महाराज, परमादर्श आचार्य महामंडलेश्वर परम श्रद्धेय परमादरणीय पूज्य स्वामी विरागानंद जी महाराज, अभी जिन्होंने बहुत सुंदर उद्बोधन दिया, ऐसे हमारे श्री उत्तमानंद गिरी जी महाराज और भी हमारे सभी समस्त वंदनीय महापुरुष। षोडश कला का वर्णन प्रश्नोपनिषद के षष्ठ प्रश्न में है। प्रश्नोपनिषद में कुल मिलाकर के 67 मंत्र हैं, जिसमें छठे प्रश्न में केवल 8 मंत्र हैं। उन 8 मंत्रों में 7वां मंत्र तो विद्या की पूर्णता के लिए भगवान पिप्पलाद का वचन है और 8वें मंत्र में शिष्यों के द्वारा कृतज्ञता अभिव्यक्त का मंत्र है। 6 मंत्र हैं और उसमें जो वेदांत का सिद्धांत है सार रूप से सारा बताया गया है, अथवा यूँ कह सकते हैं कि उसमें वेदों का जो सार है वह सारा का सारा बताया गया है। 16 कलाएं और 16 कला वाला पुरुष, 2 बातें हैं। आइए मंत्र पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं। अथैनम शुकेशा भारद्वाज पप्रच्छ। भरद्वाज गोत्रोत्पन्न शुकेशा, उनके सुंदर केस थे, शायद ब्यूटी पार्लर जाते होंगे अथवा जन्म से ही बहुत सुंदर होंगे। सुंदर केस थे उनके। भरद्वाज गोत्रोत्पन्न शुकेशा पिप्पलाद भगवान के पास, मुझे ऐसा लगता है जैसे अंतिम पिप्पलाद महर्षि का वचन है इस प्रश्न में, शायद वो एक साथ ही सारे के सारे बैठे हुए थे। ऐसा पिप्पलाद ऋषि के अंतिम जो वचन है उससे प्रतीत होता है। और उन्होंने पूछा बहुत महत्वपूर्ण बात, कौशल्य देश का राजपुरुष, ये कौशल्य है, कौशल्या नहीं है, कौशल्य हिरण्यनाभ उसका नाम था। और उसने मेरे पास आकर के पूछा, षोडश कलम भरद्वाज पुरुषम वेत्थ, क्या आप षोडश कल पुरुष को जानते हैं? बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर ध्यान देने की बात है। हमें 16 कलाओं के मिथ्यात्व का बस यही सूत्र, यहीं से सूत्र पता चलता है। 16 कलाओं के बारे में शुकेशा का प्रश्न नहीं है। 16 कलाओं से युक्त जो पुरुष है, षोडश कलः पुरुषः, षोडश कलाः यस्यास्ति सः पुरुषः तम पुरुषम भारद्वाज त्वं वेद त्वं वेत्थ। अर्थात कलाएं किसी की हैं, वो कला से भिन्न है। जैसे हम कहते हैं रथी, अर्थात रथ जिसके पास है, रथ वो नहीं है, रथ उसके पास है। जैसे हम कहते हैं धनी, धन है उसके पास है, लेकिन वह धन
नहीं है। ठीक ऐसे ही षोडश कलह जिसके पास है ऐसा पुरुष, तो धन के हट जाने से पुरुष धनी नहीं हटता, रथ के चले जाने पर रथी नहीं हटता, उसकी उपाधि हटती है। रथ नहीं है उसके पास तो रथी नहीं रहा, धन नहीं है उसके पास तो वह धनी नहीं रहा, लेकिन वह पुरुष वैसा का वैसा ही है। ठीक इसी प्रकार से षोडश कलह पुरुषः, यहाँ से ही ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहीं से उसके मिथ्यात्व का निश्चय होना प्रारंभ हो जाता है कि ये जो 16 कलाएं तो ऐसी जैसे चंद्रमा न घटता है न बढ़ता है, चंद्रमा की कलाएं ही घटती बढ़ती हैं, चंद्रमा घटता बढ़ता नहीं है। ऐसे ही ये जो षोडश कलह पुरुष है, उसके बारे में, उसके विषय में हिरण्यनाभ ने कहा, क्या आप उसको जानते हैं? तमहम कुमारम अब्रवम नाहम इमं वेद। मैंने उस कुमार को कहा कि मैं नहीं जानता वो पुरुष कौन है। यद्यहम इमं अवेदिशम कथम तेनावक्षमिति। संभवतः ऐसा लगा होगा हिरण्यनाभ को कि भारद्वाज बहुत प्रसिद्ध ऋषि थे, वेदों के वेत्ता थे, सब कुछ जानने वाले थे, उनको भला षोडश कला पुरुष के बारे में जानकारी कैसे नहीं हो सकती? वो तो सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ को कैसे नहीं मालूम होगा? इस संभावना को दूर करने के लिए भारद्वाज ने पहले ही कहा, अगर मैं उस पुरुष को जानता तो बताइए मैं आपको क्यों नहीं बताता। फिर भी शायद भारद्वाज को ऐसा महसूस हुआ होगा कि अभी हिरण्यनाभ, कौशल नरेश हिरण्यनाभ को संतुष्टि नहीं हुई, तो एक बहुत महत्वपूर्ण यहां पर वो बात कहते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या कहते हैं? समूलो व एष परिशुष्यति यो अंद्रितम वदति, अंद्रितम अभिवदति। वह समग्र रूप से नष्ट हो जाता है जो झूठ बोलता। अब यहां शब्द है परिशुष्यति। परिशुष्यति का अर्थ क्या है? जैसे वृक्ष है, वृक्ष में आप पानी देना बंद कर दो तो धीरे 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 वह सूख जाता है और सूख करके वो नष्ट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो अंद्रित अभिवदन कर रहा है, वह अंद्रिताभिवदन करने वाला पुरुष भी धीरे 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 समूल रूप से शुष्क हो जाता है, नष्ट हो जाता है। या नष्ट होने का अर्थ है कि वह अधोगति को प्राप्त होने, निम्न गति को प्राप्त होने लग जाता है। परिशुष्यति। तस्मात् नाहम अंद्रितम वक्तुम, इसलिए मैं झूठ नहीं बोल सकता। अब ये बहुत बड़ी बात है। एक तो बात क्या है, बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आचार्य की योग्यता है, अगर हमें विषय नहीं मालूम तो सीधा कह दो कि भाई हमें नहीं मालूम। हमारे उपनिषदों में एक शब्द पर प्रयोग होता है, या हमारे व्यवहार में एक शब्द का प्रयोग होता है, अनादि। क्या कहते हैं? अनादि प्रवाह है। ये सृष्टि कब से बनी? अनादिकाल से। तो इस अनादि का मूल अर्थ यही है कि मैं नहीं जानता। मूल भाव ये कब से है मालूम नहीं, लेकिन मैं नहीं जानता ये कब से है। ठीक इसी प्रकार से अगर हमें कोई विषय नहीं आ रहा हो तो हम बहुत बड़े विद्वान हैं, हमने बहुत विद्याएं पढ़ी हैं, इसलिए बहुत विद्या पढ़ के बहुत बड़े विद्वान होकर के हमें इधर उधर घुमा देना नहीं चाहिए। और आज तो ये सामान्य बात हो रही है, क्योंकि आजकल कथाकार क्या कथा कहते हैं, भगवान ही मालिक है। व्हाट्सएप कथाएं चल रही हैं। व्हाट्सएप, जो व्हाट्सएप पर मैसेज आता है वही कथा में सुना देते हैं। और ऐसा कोई नहीं है कि जो ये कह दे कि मैं ये नहीं जानता। ऐसे ऐसे वक्ता है कि भागवत का प्रथम श्लोक शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते और कहते हैं इसके 100 अर्थ होते हैं,
लेकिन अगर मैं बताऊंगा तो आपकी समझ में नहीं आएगा, पता खुद को भी नहीं रहता। तो ये योग्यता होनी चाहिए। ये ऋषि हमें ये बता रहे हैं कि आचार्य के अंदर ये योग्यता होनी चाहिए। कितना ही जिज्ञासा से संपन्न शिष्य आए, कितना ही प्रणिपात होकर के आए, लेकिन मिथ्या उपदेश नहीं करना चाहिए। उसको घुमा देना नहीं चाहिए, इधर उधर नहीं भटका देना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं, अगर मैं जानता तो आपको बताता, मैं जानता नहीं, झूठ में बोल नहीं सकता। क्योंकि जो झूठ बोलता है, जैसे वृक्ष धीरे 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 पानी के अभाव में सूख जाता है, ऐसे झूठ बोलने वाला भी धीरे 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 वह निम्न गति को, अधोगति को प्राप्त होता हुआ चला जाता है। ऐसा जब कहा तो वह राजकुमार तो रथ पर आया होगा, घोड़े पर आया होगा, जिस पर भी आया होगा, यहां तो रथ लिखा है, रथ पर बैठ करके और वो तो अपने यहां चले गए। अब मैं आपसे पूछता हूं, तम त्वा प्रच्छामि क्वासौ पुरुषः इति। अब देखो, ये क्वासौ में एक बड़ा अलंकार है। जैसे हम पूछें कि देवदत्त कहाँ है, देवदत्त क्वः, अलंकार है। क्वासौ का दो अर्थ है कि एक तो वह पुरुष कौन है और एक वह पुरुष कहाँ है। दोनों अर्थ इसमें सन्निहित है। क्वासौ पुरुषः इति, एक तो वह पुरुष कौन पुरुष, षोडश कल पुरुषः, जो षोडश कलाओं से संपन्न पुरुष है वह कौन है, और कौन है तो क्वः, असौ पुरुषः क्वः अस्ति, वो पुरुष है कहां पर, वेयर इज ही, हु इज ही एंड वेयर इज ही, कौन है वह पुरुष। ये दोनों इस एक शब्द में दोनों ही सन्निहित हैं। क्वासौ पुरुषः इति। अब यहां पुरुष का अर्थ भाई मेल नहीं लेना, ये औपनिषदिक पुरुष है। पूरी शरीरे शयति, पूरी अंतरिक्षे शयति, तो जो संपूर्ण व्यापक तत्व है, चेतन तत्व है, वो यहां पुरुष शब्द से गृहीत किया गया है। तो भगवान पिप्पलाद ने भी बड़ा सुंदर उत्तर दिया। तस्मै स होवाच, तस्मै भारद्वाजाय सह पिप्पलाद ऋषि उवाच, ह माने निश्चयेन, उवाच पिप्पलादः उक्तवान। क्या कहा, बड़ी प्यारी बात कही। पहले तो कहा क्वासो माने कहां पर है, कह रहे हैं इहैवांत शरीरे सौम्य से पुरुषो यस्मिन् नेताः षोडश कलाः प्रभवन्ति। इहैव, बड़ी सुंदर शब्द है, इहैव, क्वासो इहैव। अरे कहाँ है वो, यहीं पर है, यहीं पर है वो, लेकिन हमें तो दिखाई दे नहीं रहा। हाँ, बस वो ऐसे नहीं दिखाई देता, जैसे अगर आप गहराई से विचार करें तो हम साक्षात पृथ्वी का आंखों से दर्शन नहीं कर सकते, उसके गुण के द्वारा उसका दर्शन करते, गंध से पता चलता है कि ये पृथ्वी है। अगर ये चार तत्व उससे निकल जाएं तो मूल जो तत्व पृथ्वी तत्व, उसका हम पता नहीं लगा सकते। ये जब भौतिक पदार्थों की ये स्थिति है, तो वह जो व्यापक, जो आकाश में भी व्यापक है, आकाश उसके अंदर है, वह आकाश के अंदर है, इतना सूक्ष्म तत्व इन नेत्रों से कैसे देखा जा सकता है। लेकिन ये जो प्रसंग उपस्थित है यहां पर, ये यही बता रहा है हम कैसे देखें, पता चलेगा। तो क्वासो पुरुष है, वह पुरुष कहां है, यहीं पर है। महाराज यहां कहां है, अरे भाई अंदर झांक करके देखो तो पता चलेगा ना।
लेकिन अंदर झांकने का उपाय भी तो होना चाहिए। कैसे हम अपने अंदर देखें? तो यह एवं अंतः शरीरे अस्मिन्नेव शरीरे सह पुरुषः निवसति, अस्मिन्नेव शरीरे सह पुरुषः विद्यते, अस्मिन्नेव शरीरे सह पुरुषः शेते, अस्मिन्नेव सह पुरुषः ओतश्च प्रोतश्च। अस्मिन्नेव शरीरे, इस शरीर में ही वो है। बड़ी बड़ी विलक्षण बात कही पिप्पलाद महर्षि ने, कहीं भटकाया नहीं, कहीं जाने नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि उत्तर काशी के व्यक्ति जो काशी है वहां पहुंचे कि मैं विश्वनाथ के दर्शन करने जा रहा हूं, और वहां काशी का उत्तर काशी में पहुंचे कि मैं विश्वनाथ के दर्शन करने जा रहा हूं। एक आचार्य मिले तो कहते रहे जहां तुम हो वहीं विश्वनाथ है, वहीं विश्वनाथ है। आचार्य ने ये नहीं कहा कि भाई वो पुरुष वहां रहता है, वहां रहता है, भूलोक, भुवलोक, महलोक, जनहलोक, तपहलोक, सत्यलोक में रहता है। नहीं नहीं, यह एव यहीं पर, यहां कहा जहां मैं हूं, वेयर आई एम, जहां मैं हूं, वेयर इज दिस बॉडी, जहां ये शरीर है, ये यहीं पर वह पुरुष है। कहां है? यहां अंतः शरीरे, हमारे शरीर के अंदर है। सौम्य स पुरुषः यस्मिन एता षोडशः कला प्रभवन्ति, जहां से ये 16 कलाएं निकलती हैं। अब देखो यहां पर ये कार्य कारणवाद है, प्रभवंती में कार्य कारणवाद आ गया। कार्य कारणवाद क्या है कि जो पुरुष है वह चैतन्य है और जो कलाएं हैं वो जड़ हैं। तो इस चेतन से ये जड़ कलाएं कैसे प्रकट हो रही हैं? और इसके लिए हमारे ब्रह्मसूत्र ने तो इच्छेत्यधिकरण एक पूरा अधिकरण ही दिया है। 5वें सूत्र से ही प्रारंभ हो जाता है इक्षतेर्ना शब्दम, कि ये जो संसार है, ये संसार की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसका प्रकटीकरण कहाँ से हुआ है। और हम बहुत उदाहरण देते हैं, यथा सौम्यकेन मृतपिंडेन विज्ञाते सर्वं मृण्मयं स्यात् वाचारं मृणं विकारो नामधेयं मृतकेते सत्यम तत्त्वमसि श्वेतकेतो। हम कहते हैं कि जैसे सोने को जान लेने पर सोने के बने हुए सारे आभूषण जान लिए जाते हैं, जैसे मिट्टी को जान लेने पर मिट्टी के बने हुए सारी वस्तुएं जान ली जाती हैं। अरे भाई, वो सोना का बना हुआ, मिट्टी का बना हुआ तो जड़ है। आप उदाहरण चेतन का देना चाह रहे हैं कि इस चेतन से कलाएं प्रकट हुई हैं, और आपने उदाहरण सारे के सारे जड़ के दिए हैं। इसीलिए वेदांत में चेतन से उत्पत्ति का उदाहरण दिया जाता है। हमारी श्रुति में तो ऐसा कहा ही गया है कि जैसे इस चेतन से नख और केश प्रकट होते हैं, वैसे ही सारा का सारा विश्व इस परमात्मा से ही, इस ब्रह्म से ही प्रकट हुआ है। यथाक्षरात् केशलोमा तथाक्षरात् संभवती है विश्वम। उसी तरह से ये सारा का सारा विश्व प्रकट हुआ है। लेकिन कैसे हुआ है? तो कहते हैं देखिए, आप स्वप्न लेते हैं, स्वप्न में जो जगत प्रकट हुआ है आपके सामने, आपने स्वप्न लिया कि हम हरिद्वार में हैं, कुंभ में स्नान कर रहे हैं, अखाड़ों में हैं, नागाओं के बीच में हैं, गंगा जी में गोते लगा रहे हैं, और अब यहाँ से हम ऋषिकेश जाएंगे, 4 धाम की यात्रा करेंगे। ये स्वप्न में गंगा जी भी आपको दिखाई दे रही है, साधु महात्मा भी आपको दिखाई दे रहे हैं, आप डुबकी लगा रहे हैं, गोता लगा रहे हैं गंगा जी में, ये भी आपको दिखाई दे रहा है। आप टैक्सी लेते हैं या बस पकड़ते हैं, वो टैक्सी भी दिखाई देती है, टैक्सी का ड्राइवर भी दिखाई देता है, रोड भी दिखाई देता है, पहाड़ भी दिखाई देते हैं। ये सारा का सारा जो स्वप्न में दिखाई दे रहा है, ये आया कहाँ से? ये कहाँ से आया और ये जाएगा कहाँ पर? विचार करके देखो, ये कहाँ से आया है और जाएगा कहाँ पर? किसने प्रकट किया इसको? कहा मन ने इसको प्रकट किया है। दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ माइंड। ये तो मन की रचना है, लेकिन वह मन इनर्ट है, कॉन्शियसनेस नहीं है, वो जड़ है। तो क्या जड़ मन इसकी रचना कर सकता है?
तो जड़ मन ने किसकी शक्ति को लेकर के इसकी रचना की? बस उसी ही पुरुष की शक्ति को लेकर के जो हमारे शरीर में बैठा हुआ है, हमारे शरीर में विद्यमान है। और वह शरीर में विद्यमान पुरुष कैसे विद्यमान है? जरा विचार करके देखो। आपने गुब्बारा देखा? गुब्बारे के अंदर भी हवा होती है और गुब्बारे के बाहर भी हवा होती है, लेकिन गुब्बारे की जो दीवार आप कहोगे वहां हवा नहीं होती, नहीं, वहां गुब्बारा की जो दीवार है वो मिट्टी के पदार्थों से बना हुआ है और मिट्टी स्थूल है, वायु सूक्ष्म है, इसलिए उन गुब्बारे की दीवारों में भी वायु गई हुई होती है। ये ठीक है, हम उसको जान नहीं सकते, हम उसको अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि सूक्ष्म वस्तु स्थूल वस्तु के अंदर ओतप्रोत रहती है। अथवा आप दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, जैसे आकाश है, घड़े में आकाश है, घड़े के बाहर भी आकाश है, घट के भीतर भी आकाश है, और घट की जो दीवारें हैं उसके अंदर भी आकाश है। आप ये नहीं कह सकते कि घट की जो दीवारें वहां आकाश कट गया, नहीं, कटता नहीं है, क्योंकि आकाश और भी सूक्ष्म है, वो वायु से भी सूक्ष्म है। ठीक इसी प्रकार से यह जो आत्मा है, जैसा कि अनेक श्रुतियों में वर्णन आता है, ये जो हमारा हृदय है ये एक कमल के समान है, और इस कमल के समान हृदय में आकाश है। दहर विद्या तो हमारी प्रसिद्धि ही है। वो कमल के उसके हृदय के अंदर आकाश है, और उस आकाश में वह चेतन तत्व विद्यमान है। सोचो कितना सूक्ष्म होगा, लेकिन वह केवल हृदय के आकाश में ही नहीं है। हम अपने अंतःकरण के द्वारा, इनर इंस्ट्रूमेंट ऑफ नोइंग, हम अपने अंतःकरण के द्वारा वहां पर अपने आप का अनुभव कर सकते हैं, और वह अनुभव भी द्वैत अवस्था में होता। द्वैत अवस्था में अनुभूति कुछ नहीं होती है। ध्यान रखना इस बात का। आप कहीं कहें कि मैं तो अब अनुभव कर लिया, मैं ही सब कुछ हूं, मैं अब ब्रह्म हूं, तो अब मैं अद्वैत हो गया। नहीं, जब तक अनुभूति है तब तक द्वैत है। समझ रहे? तस्य तावत् एव चिरम यावन्न विपत्स्यते। ये बड़ा गहरा विषय है अद्वैत का। साधारण कहते हैं महाराज वह अद्वैत की अवस्था आएगी। ध्यान रखना, जब तक अवस्था तब तक द्वैत की ही है। चाहे सुषुप्ति की अवस्था हो, चाहे लय की अवस्था हो, चाहे मूर्छा की अवस्था हो, और चाहे असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था में आप अपने आप को अद्वैत की स्थिति कहते रहो, लेकिन अवस्था जब तक है तब तक उसका कोई आधार है, और जब तक आधार है तो आधाराधेय बना रहेगा, और जब तक आधाराधेय बना रहेगा तब तक द्वैत की स्थिति बनी रहेगी। इसलिए अद्वैत में न अवस्था होती है, न अद्वैत में अनुभव होता है, वो तो बस वही होता है, अस्तित्वोपलब्धव्य। जैसा कि हमारे उत्तमानंद जी महाराज कठोपनिषद सुना रहे थे, वहां एक ही बात कही, अस्ति इति ए उपलब्धव्य। अस्थि बस है मात्र। तो ये जो कलाएं कहां से प्रकट हो रही हैं, इसके ऊपर दर्शन शास्त्र में बड़ा विस्तार से वर्णन है, और इतना विस्तार से वर्णन है कि सत्कार्यवाद है, असत्कार्यवाद है, हमारा वेदांत का विवर्तवाद है। श्रुति में भी ऐसे वाक्य मिल जाते हैं, सदः सज्जायते असतः सज्जायते। ये सारे ऋग्वेद का तो नास्तीय सूक्त है ही, जिसके लिए कहा को अद्धा वेद को इह प्रवोचत यदि वा न वा। अरे किसने तो देखा उसको, किसने देखा, उसने आकर के बताया है या नहीं बताया कि वो है भी या नहीं है। ये सब क्या है? ये इस तरह के वाक्य अनेक स्थानों पर मिलते हैं। तमः आसीत् तमसा गूढ़मग्रे, क्या था उस समय? न सदासित तदानीम नासत न रज न व्योमः, न सत्ता न असत्ता न आकाश था, कुछ भी नहीं था। आसित तदानीम स्वधयास्तदेकम तस्मात् पर न किंचनास। ये सारा का सारा जो श्रुतियां वर्णन कर रही हैं, इन्हीं श्रुति के आधार पर अनेक वाद प्रकट हुए हैं। लेकिन कौन सा वाद सही है, कौन सा सही है, कौन सा ग्राह्य है, इसके ऊपर हमें विवेचना
और विचार पूर्वक हमें मनन पूर्वक ये निर्णय लेना है। यहां श्रुति कह रही है, सीधा है, यस्मिन जिसमें एताहा ये कलाहा कलाएं प्रभवंती प्रकट हो रही हैं, और प्रकट होकर के विकार के रूप में प्रकट नहीं हो रही। जैसे घड़ा मिट्टी का विकार है, जैसे ये माइक लोह का विकार है, जैसे कुर्सी प्लास्टिक का विकार है, इस प्रकार से विकार के रूप में प्रकट नहीं हो रही हैं। अगर आप अच्छी प्रकार से ध्यान से विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, तो जैसे स्वप्न अवस्था में जितने भी पदार्थ का निर्माण हो रहा है वो कोई उस चेतन का विकार नहीं है। चेतन का विकार नहीं तो क्या है? अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति, वो परमात्मा की एक अव्यक्त शक्ति है। सन्नाप्य सन्नाप्य भयात्मिकानो भिन्नाप्य भिन्नाप्य भयात्मिकानो, अथवा यो कहिए कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते। कार्यानुमेया, कार्य को देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि परमात्मा की एक शक्ति है। तो क्या शक्ति शक्तिमान से भिन्न रहती है? नहीं, शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं होता। फिर भी जैसा कि इसमें आगे मंत्र आएगा, अब ये तो सृष्टि प्रक्रिया की बात चल गई, इसलिए अन्य श्रुतियों में भी कहा है कि क्या तदैक्षत एको हम बहुश्याम, उसने ईक्षण किया, उसने ईक्षण किया कि मैं अकेला हूं, बहुत आ जाऊं। अथवा से तपोतप्य तपस्तत्व मिथुनम उत्पादयत, उसने तप किया। क्या तप है उसका? तस्य ज्ञानमयम तपः, ज्ञान ही उसका तप है। और उसका ईक्षण क्या है? ये निरंतर से परंपरा से चली आ रही सृष्टि काल कर्म और वासना के अनुसार जब पुनः जीवों के कर्म भोग के लिए प्रवृत्ति होती है, तो फिर परमात्मा जैसे पूर्व में सृष्टि होती है, यथा पूर्वम अकल्पयत दिवंच पृथ्वींचांतरिक्षम मथोस्व, जैसे परमात्मा ने पहले सृष्टि की थी क्रम से, वैसे उसी क्रम से अपने संकल्प मात्र से इस सृष्टि की रचना कर देता है। जैसे स्वप्न पुरुष अपने संकल्प मात्र से स्वप्न में अनेक पदार्थों की रचना कर देता है। जागने के बाद कहाँ गए वो पदार्थ? लेकिन कहोगे महाराज ऐसे तो अर्थक्रियाकारित्व होता नहीं, पदार्थ हैं अर्थक्रियाकारित्व हो रहे हैं, लेकिन स्वप्न के पदार्थ हो अर्थक्रियाकारित्व होते नहीं। होते हैं। स्वप्न में सर्प देखते तो भय लगता है, और स्वप्न में यदि किसी अपने इष्ट मित्र से मिलते हैं तो प्रसन्नता भी होती है, वहां भी अर्थक्रियाकारित्व है। लेकिन वो अर्थक्रियाकारित्व तब तक ही जब तक स्वप्न अवस्था है। ठीक इसी प्रकार से ये मिथ्या प्रपंच भी अर्थक्रियाकारित्व जब तक ही है तब तक ये प्रपंच अज्ञान अवस्था में हमें प्रतीत हो रहा है। जैसे ही ज्ञान का उदय हो जाता है, न तो संसार रहता है, न कोई गुरु रहता है, न कोई शिष्य रहता है, न उपदेशक होता है, न उपदेष्टा होता है। अविद्यावद विषयाणि सर्वाणि शास्त्र। तो कस्मिन यस्मिन एता षोडश कलाः प्रभवन्ति, जिसमें ये 16 कलाएं प्रकट हो रही हैं। जहां से ये 16 कलाएं प्रकट हो रही हैं, हमारे अद्वैत वेदांत का सबसे प्रबल प्रतिद्वंदी यदि कोई है तो सांख्य शास्त्र है ना। प्रबल प्रतिद्वंदी जिसको कहते हैं ना, प्रबल मल्ल। तो सांख्य में क्या कहा है? प्रकृति प्रधान वहां शब्द है। सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृति महत महतो अहंकार, अहंकारात् पंचतन्मात्राणि उभयम इंद्रियम च पंचतन्मात्रेभ्य पंचमहाभूतानि। उसके बाद ये सारी की सारी सृष्टि। वहां प्रधान को कर्तृत्व माना है और पुरुष को भोक्तृत्व माना है। पुरुष में कर्तृत्व नहीं है और प्रधान यानी प्रकृति में भोक्तृत्व नहीं है। अब अगर विचार करके देखो
जिसमें कर्तृत्व हो सकता है, क्या उसमें भोक्तृत्व नहीं हो सकता? अथवा जिसमें भोक्तृत्व होता है, क्या उसमें कर्तृत्व नहीं हो सकता? तो ये तो वैसे ही सिद्धांत अपने आप ही विगलित हो जाता है, अपने आप ही विगलित हो जाता है। क्योंकि ये अगर हम चेतन में भोक्तृत्व मानते हैं तो बिना चेतन के कर्तृत्व आया कहां से? और आज के विज्ञान में और हमारे वेदांत में यही तो अंतर है। आज का विज्ञान कहता है कि ये संसार प्रकट हुआ, लेकिन अपने आप हुआ है। ये तो एक प्रक्रिया है, अनेक परमाणुओं से मिलकर के प्रकट हुआ है, एक प्रक्रिया है ये। हम ये कहते हैं नहीं, ये संसार एकदम प्रकट नहीं हुआ, ये संसार तो विचार पूर्वक प्रकट हुआ है। ये संसार प्रकट हुआ कर्म के अनुसार, एक नियम के अनुसार संसार प्रकट हुआ है, एक व्यवस्था के अनुसार संसार प्रकट हुआ है। ये अपने आप ही प्रकट नहीं, अपने आप कुछ नहीं हो जाता। एक बार एक टीचर ने एक बच्चे से पूछा, बताओ हमारे पूर्वज क्या थे? तो बच्चे ने कहा हमारे पूर्वज ऋषि महर्षि थे। टीचर कहता नहीं, हमारे पूर्वज बंदर थे। बच्चा कहता है साहब आपके ही पूर्वज हो गए बंदर, हमारे तो ऋषि महर्षि थे। आज तक बंदर की पूंछ आज तक तो गई नहीं। थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, विकासवाद का सिद्धांत उपनिषद में भी है, और विकास का सिद्धांत डार्विन ने भी दिया, लेकिन वह जड़ से दिया। और यहाँ क्या है? तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः, आकाशाद वायु, वायु अग्नि, अग्नि आप, अद्भ्य पृथ्वी, पृथिभ्य औषधीय, औषधिभ्यो अन्नम मन्नाद् रेतः, रेत्स इमः प्रजाः प्रजायन्ते। अब ये आप देखिए, प्रजा से विकास हुआ और परम तत्व तक पहुंच गए, परम तत्व तक पहुंच गए। उसी परमात्मा से सारे सब प्रकट हुआ है, उसी से ही, वहीं से ही प्रकट है, और उसी में प्रकट होकर के उसी में ठहरे हुए हैं, और अंत में प्रत्यभिसम विशंति, उसी में ही लय को प्राप्त हो जाएंगे। तो जहां से उत्पन्न हुआ है, जहां ठहरे हुए हैं, और जहां लय को प्राप्त हुआ है, इसका अर्थ है उत्पत्ति, स्थिति और लय केवल अविद्याजन्य ही है, अविद्याजन्य ही है, यथार्थ में नहीं है। आदावन्ते च यन्नास्ति, मध्य में भी तत्तथा। जो आदि में नहीं है, जो अंत में नहीं, उत्पत्ति से पहले सृष्टि नहीं थी, प्रलय के बाद नहीं रहेगी। अरे जो आदि में नहीं, जो अंत में नहीं, वे बीच में भी सिद्धांत है ये इसको कौन काट सकता है? तो विज्ञान जड़ से लेकर के चलता है, वेदांत आत्मा से लेकर के चलता है। विकास हमारे यहाँ भी है, लेकिन हम जड़ को समझ करके इसको अपने से दूर करते करते उस आत्म तत्व पर पहुंचते हैं। तो उसी पुरुष से ये वही बात कह रही है, उसी पुरुष से श्रुति कह रही है, ये 16 कलाएं प्रभवंती ही, प्रकट हो रही हैं। भूसत्तायाम धातु है भवंती, और भवंती थी भूतानी, और ये भूतानी का अर्थ है ये सारा का सारा संसार 16 कलाओं से युक्त है। आप ऐसा समझ लो, ये संसार 16 कलाएं हैं, अथवा हमारे शरीर में जो 16 कलाएं हैं, जो हमारे शरीर में कौन कौन सी हो तो ये बात करेंगे, लेकिन गहरा विचार करके देखो, 5 प्राण हैं, 10 इंद्रियां हैं, 1 मन है, और 4 अंतःकरण जिसको हम बोलते हैं मन बुद्धि चित्त में ही सब समाहित हो जाता है। ये सब मिलाकर के 16 ही तो सूक्ष्म शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना? वेदांत में 17 तत्व हैं, लेकिन मन बुद्धि चित्त अहंकार में 3 मान लिए जाते हैं। तो ये 16 तत्व का ही तो मूल है हमारा, यही तो वासना जन्य शरीर के कारण सूक्ष्म शरीर है। जब तक सूक्ष्म शरीर है, ये देह चल रहा है, फिर रहा है, जब तक इसमें प्राण है तब तक गति है, और प्राण नहीं तो गति भी नहीं। इसी 16 कलाओं से संपन्न इस शरीर में यह पुरुष निवास कर रहा है। तो क्या कहा देखिए आगे, क्योंकि समय भी बढ़ता जा रहा है, और मैं सांख्य में चला गया, एंटर कर दिया, तो फिर बहुत लंबा समय हो जाएगा। सईक्षां चक्रे
ईक्षान चक्रे का मतलब ये नहीं कि उसको चक्कर आ गए सोचते सोचते, हैं? देखो भाई, हम तो आनंद के हैं, आनंद से पढ़ाते हैं। स ईक्षान चक्रे, उन्होंने ईक्षण किया, देखा, उन्होंने देखने का मतलब विचार किया, तब किया ज्ञान। स ईक्षान चक्रे कस्मिन, उपनेत्र धारण करता हूं, कस्मिन वहम उत्क्रांतम, कस्मिन नु अहम उत्क्रांतम, कस्मिन वो हम उत्क्रांतम, कस्मिन नु अहम, कस्मिन माने किसके, उ एक निपात है, और ये निपात पाद पूर्ति के भी लगाया जाता है, और निश्चयात्मक अर्थ के लिए ह उ ये सब निपात है। अहम उत्क्रांते उत्क्रांतो भविष्यामि, किसके निकल जाने पर मैं निकल जाऊंगा इस शरीर से, और कस्मिन प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामि, और किसके रहने पर मैं रहूंगा। क्या अर्थ हुआ? देखिए, अब यहां पर विचार करना श्रुति का एक प्रयोजन होता है। श्रुति का एक प्रयोजन होता है, सृष्टि क्रम तो उसी क्रम से है, लेकिन भिन्न भिन्न श्रुतियों में सृष्टि को कभी कहीं से पकड़ा गया तो कभी कहीं से पकड़ा गया। मूल जो सिद्धांत है सृष्टि का वो यही है, तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूत। लेकिन यहां पर आकाश को ग्रहण ना करके बीच में सृष्टि को पकड़ लिया। क्यों पकड़ा बीच में सृष्टि को? हम अपने शरीर में उसको देखना चाहते हैं ना, तो अपने शरीर का महत्वपूर्ण भाग क्या है? हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? हम उस महत्वपूर्ण चीज को सबसे पहले पकड़ते हैं, और जब सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज को पकड़ेंगे तो फिर हमारी समझ में ये 16 कलाएं और ये 16 कलाओं वाला पुरुष और इन 16 कलाओं का सारा खेल और इनका मिथ्यात्व और पुरुष का सत्यत्व, अकलत्व, ये अमृतत्व, ये हमारी समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम इस समय उस अनंत व्यापक परमात्मा को, बृहत्वाद ब्रह्म जिसको हम कह रहे हैं, अथवा जिसको हम कह रहे हैं कि वह सर्वव्यापक है, उस ब्रह्म को जहां पर हमारा चिदाभास है, जिसको हम चिदाभास कहते हैं, वहां पर हम उसको जानना चाह रहे हैं। प्रतिबिंब के माध्यम से हम बिंब को जानना चाह रहे हैं, तो जहां प्रतिबिंब है वहीं से ही हम अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। इसलिए श्रुति ने इस बिंब में, प्रतिबिंब में जो प्रतिबिंबित हो रहा है, किस तत्व के रहने पर हम प्रतिबिंब की ये अभिव्यक्ति हो रही है और किस तत्व के न रहने पर प्रतिबिंब की अभिव्यक्ति नहीं होगी, तो उस महत्वपूर्ण जो भाग है हमारे देह का, हमारे शरीर का, उसको पकड़ना है और वहां से उस परम तत्व को जानना है। इसलिए सृष्टि प्रक्रिया का जो व्यतिक्रम करके यहां पर जो बात कर रहे हैं, उसका अर्थ नहीं है कि सृष्टि यहीं से ही हुई है। ये हर श्रुति में उस तत्व को, उस प्रक्रिया को समझाने के लिए ये अनेक जगह से सृष्टि की बात कही जाती है। किसके उत्क्रांत होने पर, यानी निकल जाने पर, चले जाने पर, उत्क्रमण, मैं निकल जाऊंगा, किसके रहने पर मैं रहूंगा, ऐसा उन्होंने विचार किया। तो इस उपनिषद में तो प्राण की बहुत महिमा है, प्राणों का बहुत विशद वर्णन है। यहां तक कि अन्य देवताओं का और प्राणों का विवाद है। सब देवता प्राण की स्तुति करने लगते हैं, त्वम ही न ज्येष्ठः त्वम ही न श्रेष्ठः। तो परमात्मा ने क्या किया, अभी 15 मिनट है, 2-3 मंत्रों की व्याख्या करनी, इसलिए संक्षेप में चलता हूं। क्या किया? सब प्राणम असृजत, उसने प्राण को प्रकट किया। देखो, यहां पर वही चेतन पुरुष सबसे पहले प्राण को प्रकट कर रहे हैं। कहीं पर जैसे आप छांदोग्य उपनिषद में जाएंगे तो वहां त्रिवृतकरण है, त्रिवृतकरण है। उसी त्रिवृतकरण का आधार लेकर के वेदांत में पंचीकरण है, आधार वही है। लेकिन यहां पर प्राण की रचना की। अब ये 16 कलाएं हैं, मैं पहले 16 कला पढ़ता हूं, फिर थोड़ा सा इनके बारे में बात करेंगे।
प्राणम सृजत प्राणात श्रद्धा, प्राण से श्रद्धा। फिर पंचमहाभूत है, आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, तो 7 हो गए ना। प्राण, श्रद्धा, पंचमहाभूत 7 हो गए। फिर इंद्रिय 8 है, यद्यपि ये इंद्रियां हैं, इंद्रिय समूह का है पूरा का 10 का 10, पर 1 काउंट करते हैं। इंद्रिय 8 हो गए। फिर मन 9, फिर अन्न 10, और अन्न के बाद अन्न से फिर वीर्य यानी साहस उत्साह, कितने हो गए 10 हैं। फिर तप 11, मंत्र 12, कर्म 13, लोक 14 है, नहीं गड़बड़ हो गया। प्राण 1, श्रद्धा 2, फिर पंचमहाभूत 7, पृथ्वी 8, इंद्रिय 9, मन 10, अन्न 11 है, वीर्य 12 है, तप 13 है, मंत्र 14 है, कर्म 15 है, लोक 16, लोक और 16 है। ये कुछ गिनने में काउंटिंग में गड़बड़ हो रही है शायद, है ना। चलो आगे है, हाँ नाम 16 है, पर चलो काउंटिंग में गड़बड़ हो रही है कहीं, उसकी तो कोई बात नहीं। हमें जो आचार्य पढ़ाते थे ना, वो कहते थे ये मंत्र याद मत करो, मंत्र का भाव समझो, तो हम तो भाव ही समझाते हैं। अब ये कलाएं क्या हैं? ये जो कलाएं हैं ये मिश्रित है, इनका कोई क्रम के ढंग से आप व्याख्या करना चाहे तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन आप ऐसा समझ लो, ये जो आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, नाम है, लोक है, ये तो बाह्य है, ये बाह्य है। मंत्र है, प्राण है, श्रद्धा है, और ये इंद्रिय मन, ये आंतर है। और मंत्र है, तप है, कर्म है, लोक है, ये मान लो शास्त्रीय हैं। भाई किसी चीज को हमें प्राप्त करना है ना, तो सबसे पहले उन्होंने प्राण का सृजन किया। प्राण क्या है? प्राण आधार है हमारा। अगर व्यक्ति के अंदर प्राण है तो वह चलता है, फिरता है, बोलता है। प्राण है तो कुछ नहीं, इसलिए उसको प्राणी बोलते हैं। प्राण अस्य इति प्राणी ही, उसको मनी नहीं बोलते। मनी का मतलब वो इंग्लिश का मनी नहीं, मन जिसके पास हो, है ना। वैसे तो मनस शब्द है, मनी बनेगा नहीं, पर एक बात बताइए, तो उसको मनी नहीं बोलते। मन भी है उसके पास, तो उसको क्या बोलते? प्राणी। इन प्राणियों में कोई बोधा होता है, बुद्धि जिसके पास होती है, बुद्धि तो सबके पास होती है, लेकिन शास्त्रजन्य बुद्धि उसको बोधा बोलते हैं। ज्ञान, शास्त्रजन्य ज्ञान जिसके पास, तो इसको प्राणी बोलते हैं। क्यों बोलते प्राणी? प्राण महत्वपूर्ण है। प्राण ही है तब तक ही व्यक्ति चलता है, फिरता है, बोलता है, इसलिए प्राण का महत्व है। और प्राण के लिए क्या कहा? त्वम ही ज्येष्ठ, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्रिएशन ऑफ दिस बॉडी इज प्राण, दैट इज ज्येष्ठ। सबसे पहला, ज्येष्ठ माने जो सबसे बड़ा हो, तो सबसे पहला कौन है? प्राण। त्वम ही श्रेष्ठ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण वस्तु प्राण है, इसलिए उनको श्रेष्ठ कहा। अब प्राण तो आ गया, फिर भगवान ने इसके अंदर आना है ना, इसी के अंदर रह रहे हैं, तो प्राण से श्रद्धा। श्रद्धा के बारे में हमारे उत्तमानंद जी कह रहे थे, आस्तिक बुद्धि का नाम श्रद्धा है। सत कहते सत्य को, धा कहते धारण करने को। श्रद्धा अथवा गुरु और आचार्य के वाक्यों में विश्वास करने का नाम श्रद्धा है। और जब तक व्यक्ति के अंदर श्रद्धा नहीं होगा, तब तक उसका कोई भी कार्य संपन्न नहीं होगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा, श्रद्धावान लभते श्रद्धया सत्य माप्यते। श्रद्धा के द्वारा ही सत्य को प्राप्त किया जाता है। तो प्राण से ही श्रद्धा, तथा प्राण से ही पंच महाभूत। अब यहां ध्यान रखना, वायु भी है और प्राण से उत्पन्न हुआ है। क्या अर्थ है इसका? प्राण का अर्थ यहां जीवनी शक्ति से है। प्राण का अर्थ क्या है? जैसे हम भोजन करते हैं, तो क्या रोटी हमें जीवन धारण देती है? क्या सब्जियां हमें जीवन धारण देती हैं? नहीं। उस अन्न के अंदर अथवा सब्जी जो भी है,
जो हम भोजन करते हैं, अद्यतेति अन्नम, जो खाया जाता है उसका नाम अन्न है। वो चावल हो, रोटी हो, कुछ भी हो, लेकिन उस अन्न के अंदर जो जीवनी शक्ति है उससे हमारा जीवन चलता है। बड़ा सूक्ष्म विषय है, बहुत सूक्ष्म विषय। जैसे श्रुतियों में कहा ना, हमारा खाया हुआ 3 भागों में विभाजित होता है, जिसमें सबसे सूक्ष्म होता है उससे मन बनता है। तो क्या हम किसी यंत्र के द्वारा उसको देख सकते हैं कि सूक्ष्म भाग का मन कैसे बन रहा है? नहीं देख सकते। ठीक इसी प्रकार से जो हम भोजन करते हैं उस भोजन के अंदर एक जीवनी शक्ति होती है, जिस जीवनी शक्ति को ये शरीर प्राप्त करके हम जीवन धारण करते हैं। ऐसी प्राण जो है वो जीवनी शक्ति है। प्राण के वायु का नाम प्राण नहीं है। वायु के अंदर जो जीवनी शक्ति है, वायु के अंदर जो जीवनी शक्ति है उसका नाम प्राण है। और वो जीवनी शक्ति चेतन का आधार लेकर के वह जीवन प्रदान करती है, चिदाभास जिसको हम बोलते हैं। तो प्राण, फिर ये पंच महाभूत हैं, क्योंकि सारा का सारा व्यवहार तो पंच महाभूत के बाद ही होता है। फिर इंद्रिया माने 5 कर्मेंद्रियां और 5 आप सब महापुरुष हैं, उसको काउंट करने की आवश्यकता नहीं है। समय बहुत हो जाता है, 5 मिनट मेरे पास बाकी है। कहना बहुत कुछ था, क्योंकि हमने तो बहुत पहले, हमारे पास तो कल हमारे पूज्य श्रवणानंद जी महाराज का फोन गया कि आपको 16 कलाओं का मिथ्यात्व निरूपण करना है। हमने कहा 1600 कलाओं का कर देंगे, उसमें क्या मिथ्यात्व ही तो निरूपण करना है, क्यों जी? लेकिन उसका विधि विवाद विवेचन होना चाहिए। अच्छा, फिर मन की तो व्याख्या उपनिषदों में सब जगह बहुत है, मैं ज्यादा विस्तार से नहीं करूंगा। मन के बाद अन्न, फिर अन्न से वीर्य, जो अन्न हम खाते हैं उससे हमें शक्ति मिलती है। और उसके बाद मंत्र माने वेद। जीवन को जीने के लिए विद्या की आवश्यकता होती है, और वह विद्या परमात्मा से हमें प्राप्त होती है। और वह परमात्मा से जो विद्या प्राप्त होती है उसको वेद बोलते हैं, वेद बोलते हैं। वो वेद जो है, मंत्र का अर्थ है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से है। उसके बाद वेद, फिर कर्म। वेदों से तो हमें कर्मों को पता चलता है क्या करना है क्या नहीं करना। स्वर्ग कामो यजेत ज्योतिष्टोमः, सेन संजन मीमांसा में तो बहुत कर्म है, हम उनके विस्तार में नहीं जाते। लेकिन वेदों से ही हमें कर्म का पता चलता है, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है और क्या हमें नहीं करना। फिर कर्मों का विस्तार है, किस किस कर्म से करने से क्या क्या हमें फलों की प्राप्ति होती है। फिर लोक का मतलब 14 भुवन, कौन से कर्म से कौन से भुवन में जाना होगा। उसके बाद वो नाम, ऐसा कोई भी नहीं है जिसका कोई नाम ना। तो ये फिर प्रकट हुए। और ये फिर क्या है, हमारे अनंत श्री विभूषित शंकराचार्य जी महाराज पधार रहे हैं। हमारा भी 4-5 मिनट का समय है, मंत्र का पढ़ करके ही व्याख्या करते हैं। अच्छी प्रकार से मिथ्यात्व का निरूपण तो बहुत समय होता है तब होता है, फिलहाल इतना ही। यथेमा नद्य संदमाना समुद्रायणः समुद्रम प्राप्यास्तम गच्छन्ति विद्यते तासां नाम रूपे समुद्र इत्येवं प्रोच्यते एवमेवास्य परिदृष्टुरिमा षोडशकला पुरुषायण पुरुषं प्राप्यास्तम गच्छन्ति विद्यते चासां नाम रूपे पुरुष इत्येव प्रोच्यते से एषो अकलो अमृतो भवति तदेश श्लोकः। अब इसका भावार्थ समझ लो। भावार्थ क्या है? वर्षा कैसे होती है? सूर्य के द्वारा समुद्र से जल को ग्रहण किया जाता है। सूर्य से समुद्र से जल को ग्रहण किया जाता है, उससे बादल बनते हैं, बादल फिर बरसते हैं और वह वर्षा फिर नदी के रूप में पुनः समुद्र में ही मिल जाती है। कहाँ से ये वर्षा का जल कहाँ से आया? समुद्र से, और अंत में लीन कहाँ हुआ? समुद्र में। लेकिन ये नाम और रूप को छोड़ देती है, नाम और रूप को छोड़ देती हैं, नाम रूप का त्याग कर देती है। और ये उपनिषदों में बहुत प्रसिद्ध उदाहरण अनेक जगह आया है, अनेक स्थानों पर आया है। तो समुद्र से ही प्रकट हुई, समुद्र में ही लय हुई, थोड़ी देर के लिए हमें बाहर ही दिखाई दे रही है। ठीक इसी प्रकार से 16 कलाएं पुरुष से प्रकट होती हैं
पुरुष में ही लय हो जाती हैं। तो जैसे जल यानी जो वर्षा हुई है, जो नदियां हैं वो समुद्र से भिन्न नहीं है, समुद्र ही हैं, समुद्र के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसे ये कलाएं जो इस पुरुष से प्रकट हो रही हैं और अंत में पुरुष में ही लीन हो रही हैं, ये पुरुष से भिन्न नहीं है, ये पुरुष से भिन्न नहीं है। जब ज्ञान उत्पन्न होगा तो हमें पता चलेगा पुरुष ही पुरुष है, पुरुष के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। अराइव रथनाभौ कला यस्मिन् प्रतिष्ठिता तम वेद्यम पुरुषम वेद यथा वो मृत्यु परिव्यथा। अगर ऐसा आप जान गए तो एषः अकलः, फिर ये पुरुष कला रहित है। क्योंकि कला रहित इसलिए है कि ये कला इस पुरुष के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जैसे नदियां समुद्र ही हैं, समुद्र के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। नाम रूपे विहाय यथा सिंधमानः समुद्रे गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, जैसे नाम रूप का परित्याग करके समुद्र को प्राप्त कर देती हैं, ऐसे ही ये कलाएं भी नाम रूप का परित्याग करके उस पुरुष स्वरूप को हो जाती हैं। इसलिए पुरुष अकल है, अमृत है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। समयोपि जाता है, सप्तवादन पर्यंतमेव समय आसीत्, तो सप्तः जाता है। अस्तु वच्मि अराइव रथनाभौ कला यस्मिन् प्रतिष्ठितः तम वेद्यम पुरुषम वेद यथा मावो मृत्यु परिव्यथा इति। अराइव रथनाभौ, अरा जो रथ के पहिया होता है उसमें स्पोक्स होते हैं, और वो रथ की नाभि यानी केंद्र में वो लगे रहते हैं। उसके ऊपर एक और परिधि होती है। जब पहिया घूमता है तो परिधि घूमती है, लेकिन परिधि का आधार वो अरे हैं और अरों का आधार वो नाभि है, रथ की नाभि है। ठीक ऐसा ही है। तम वेद्यम पुरुषम वेद, वेद्यम माने जिसको जानना है, जो जानने योग्य पुरुष है। किसको जानना चाहिए? उस तम त्वोपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, वो जो औपनिषद पुरुष है वही वेद्य है, वही जानने योग्य है। तम वेद्यम पुरुषम वेद, उसको तुम जानो। उससे क्या होगा कि यथा माओ मृत्यु परिव्यथा, जिससे मृत्यु तुम्हें परेशान नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि मृत्यु फिर है ही नहीं। जन्म और मृत्यु मेरे अंदर ही हैं, मैं ही उनका आधार हूं, मेरे अंदर ही ये जन्म। अरे स्वप्न पुरुष ही स्वप्न के पदार्थों को जन्म देने वाला है, और स्वप्न पुरुष ही स्वप्न के पदार्थों को लय करने वाला है। न वह कोई जन्म है, न वह कोई मृत्यु है। जब जन्म भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है, फिर व्यथा कैसी? फिर व्यथा कैसी? इसलिए वहां मृत्यु आपको व्यथित नहीं करेगी, अर्थात आपके अंदर वह ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा कि ये पुरुष है, यही अकल है, यही अमृत है, यही अभय है, यही नित्य आनंद स्वरूप है, यही चैतन्य स्वरूप है, यही सत स्वरूप है, और ये और कुछ नहीं, मैं ही हूं। यो असा वसौ पुरुष सोहम अस्मि, मेरे से अभिन्न है ये। लेकिन जब तक शब्द बोध है तब तक द्वैत है। लेकिन जब आप शब्दों से परे चले जाएंगे, शरीर नहीं रहेगा, तो न तस्य प्राणः उत्क्रामन्ते अत्रैव समवनीयन्ते। तो इस प्रकार से ये 16 कलाएं हमने बताई है। उसके बाद पिप्पलाद महर्षि यहीं पर पूर्णता का उपदेश दे देते हैं, और उसके बाद ये 6 के 6 ऋषि उनको कृतज्ञता प्रकट करते हैं, परम ऋषि को प्रणाम करते हैं। और बड़ी सुंदर शब्द कहा है यहाँ पर, बस 2 शब्द में। वहाँ पर कहा त्वं ही नः पिता यो अस्माकं अविद्यायाः परं पारं तारयसीति। देखिए, त्वं ही नः पिता, आप हमारे पिता हैं। पिता किसे कहते हैं? पारक्षणे धातु है।
जिससे पिता शब्द बना है। रक्षा किससे रक्षा? अविद्या से रक्षा। आपने हमारी अविद्या से रक्षा कर दी, अविद्या ध्वंस कर दिया, अविद्या समाप्त कर दी, इसलिए आप हमारे पिता हैं। त्वम ही नः पिता, आप हमारे पिता हैं, हमारा पालन किया आपने। क्यों? क्योंकि आपने हमें इस अविद्या से पार पहुंचा दिया, अविद्या से पार पहुंचा दिया, इसलिए आप हमारे पिता हैं। परम ऋषि को नमस्कार है, परम ऋषि को नमस्कार है, आप सबको भी नमस्कार है। यथा योग यथामति हमने अपने विचार रखे हैं। कल ही हमारे पास हमारे महाराज श्री का फ़ोन गया था, आपको षोडश कला पर बोलना है। हमने कहा जैसा आपका आदेश है, हम तो भाई कॉलेज और यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी रहे हैं, इसलिए उसका भाव ज़्यादा जानते हैं और मंत्र कम याद हैं, तो भाव हमने आपको बताया। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को पूज्यपाद भगवान श्री आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ और आप सबका बहुत बहुत आभार। सभी संतों को हमारा प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।